कनपट्टी में कट्टा थोड़ी दाना जाता है काम के लिए। तो काम ही नहीं करे तो क्या करे फिर? इन दोनों के बीच में ही दे सकते हैं। क्या दे दोगे? वोट। और क्या देंगे? हमारे हाथ में वोट है, वोट दे सकते हैं। और क्या रहेगा हमारे हाथ? मोरपाल जी को वोट देना है हमको। तो मोरपाल जी क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे? एक दो स्थानीय नेता, स्थानीय समाज की भी, स्थानीय भी, और गरीब आदमी, गरीब परिवार से। प्रमोद भाया की छवि कैसी है? विधायक कोष से कोई पैसा नहीं है, सांसद कोष से कोई पैसा नहीं है। जो राज्य सरकार की किस्त डलती है वही डली है, केंद्र सरकार की जो किस्त डली है वही डली है। धार्मिक काम कराए, सप्ताह जी कराए, बड़ाई बावड़ी को क्या करवाए? सप्ताह जी बचन लाज का राज में आदन तक कहीं भी विकास 2 रुपया को दाग न लगे पंचायत में। कहाँ जाऊँ बात? नरेश मीणा जानते नहीं हो? कहाँ जाऊँ यार कितनी लड़ाइयाँ लड़ता है वो आप लोगों के लिए। तो फिर हम भी थोड़ी लड़ेंगे लड़ाइयाँ। तो आपके हक की बात ही तो कर रहा है। हमारे की कुछ भी बात नहीं है। भाई सो भाई जोड़ा सही करवाया था क्यों? सही तो समाज के लिए भी सही है वो तो। यहाँ तो देखो मैं साथ हूँ चना जी माँ का बड़ा बूढ़ा भी बीजेपी का ही वोट देता है आज। लोग तो कह रहे हैं नरेश तो 20-30 हजार वोट लेगा। वो तो जितना भी लेगा वो हम देंगे, जो तो लेगा वो तो देने में तो टक्कर तो नरेश और मोरपाल जी के बीच में लाकर जमाना। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ही खड़े हो गए नरेश ने तो। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता की जनता के बीच में मौजूद हूं क्योंकि चुनावी माहौल है और यही माहौल जानने के लिए गांव देहात में लोग बैठे होते हैं तो उनसे बात करने के लिए पहुंच जाता हूं कि इस बार यहां की सरकार किसको बनाने वाले हों। बीजेपी से विधायक बनाओगे या कांग्रेस से, या फिर जिस तरीके से नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोककर चुनाव को रोमांचक बना दिया है, तो इस बार अंता की जनता की आवाज़ विधानसभा में कौन उठाएगा। और यही आवाज़ जानने के लिए गांव से निकला था। तो एक गांव पड़ता है गोपालपुरा। यहाँ कुछ लोग बैठे थे और सरपंच जी भी मिल गए क्योंकि बरसात का मौसम है तो यहाँ बारिश आ रही है। तो सारे लोग एक जगह बैठे इकट्ठे मिल गए तो सोचा कि क्यों ना बात की जाए और यहाँ पे मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आ रहा था वो भी रास्ता बहुत ख़राब है। यही सारे सवाल जानने के लिए और ये मुद्दे जानने के लिए इन सब से तमाम लोगों से बात करेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। सबसे पहले तो सरपंच जी आप अपना नाम बताओ। हेमराज मीणा। सबसे थोड़ा परिचय हो जाए। आपका क्या नाम है? सुखबीर सुमन। आपका? सुगन लाल सुमन। सुरेंद्र सुमन। तो ये तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सरपंच जी आप ये बताओ, चुनाव हैं 2 साल बाद एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हैं। सबसे पहले मैं इस पंचायत में ही बात कर लेता हूँ। आप जिस पंचायत से आते हैं, इस पंचायत में क्या क्या समस्याएं देखते हैं? समस्या ऐसी मकानों की समस्या है, डूब क्षेत्र में आ रहे सारा रास्ते की समस्या है। यहाँ से पोलिंग बूथ दूर पड़ता है, गोपालपुरा से पोलिंग बूथ में 12 किलोमीटर जाना पड़ता है। गांव में पोलिंग बूथ भी नहीं है? पोलिंग बूथ नहीं है। तो आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं करते थे फिर इस गांव का? बहिष्कार करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते। 2-3 बार जब भी तो कर लेंगे, जब तक आपके बूथ नहीं होगा, आप वोट नहीं करोगे, आप बहिष्कार कर दोगे तो सरकार खुद आएगी। पहले कंवरलाल से बोला था उस टाइम पे भी, उन्होंने भी कहा था आने वाले समय बनाएंगे, अभी तो कुछ नहीं है। और भाया भी विधायक रहे हैं? भाई अभी उदय रहा है, उसने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, अब मैं एक चीज़ जानता हूँ, इसके अलावा पोलिंग बूथ के अलावा इस गांव में क्या क्या समस्या देखते हैं? समस्या तो रास्तों की समस्या है और नाली की समस्या, कहीं नाला बड़ा नाला की समस्या है। इधर गांव का पानी निकास करने के लिए पूरा बड़ा नाला की आवश्यकता है यहाँ पे। अच्छा, और जो ये नहर आ रही है, ये नहर से यहाँ के किसानों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? फायदा होता है नहर से तो। मतलब जो 6-12 महीने सीजन चलती है वो नहीं होती है? 6-12 महीने नहीं होती, केवल बरसात ही आती है। बरसात के सीजन में चलती है तो फिर तो क्या ऊपर वाला राम ही दे देता है उस टाइम? हाँ, वही बरसात के टाइम में पानी आता है। फिर उस नहर का क्या फ़ायदा? कोई मतलब नहीं। हाँ जी, कोई फायदा नहीं है उसका तो। नहर का कोई फ़ायदा नहीं हाँ, वो तो नहीं है, क्योंकि वो तो उस समय पानी चलाते हैं जब बरसात भगवान ऊपर वाला राम भी दे देता है। उसका तो नहीं है कोई भी फायदा नहर का तो। नहर का तो उस समय होता है जब राम और राज दोनों राज्य नहीं हो। सही है ना? हाँ सही है। हाँ जी, दान में दे देते हैं, दान में। अच्छा, नहर में पानी दान में लग जाता है। धान मिला के दे रहे हैं? ये तो कह रहे हैं धान मिला के दे रहे हैं। तो भाई जब दान में तो बरसात ही हो रही है, दान में तो क्या आवश्यकता पड़ेगी। और राज कैसा है? भजनलाल जी का राज कैसा है? ठीक है, रात राज में कहीं भी नो बदल लाज का राज में आदन तक कहीं भी विकास 2 रुपया को दाग न लगे पंचायत में, कुछ भी फायदा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आप तो सरपंच हो, मौजूदा सरपंच हो। हाँ, तो सरपंचों की स्थिति कैसी है? मुझे तो ये सरपंचों के लिए 1 रुपया नहीं दिया किसी ने भी, कोई सी भी सरकार नहीं दिया। जो किस्त डलते हैं ना वही डली है, बाकी यहाँ से। कितना कार्यकाल हो गया आपका?
पूरा 5 साल हो गए, पूरे हो गए? पूरे 5 साल हो अब गए। तो आपकी मोहर ले ली होगी शायद अब तो। प्रशासक में चल रहे हैं अभी तो। अब तो आपके अंडर में नहीं होगा? नहीं, अंडर में थे, प्रशासक के रूप में लगा दिए। अच्छा, प्रशासन ही चला रहा है? हाँ, प्रशासक चला रहा है। हाँ। मतलब कहने का मतलब सरपंच हो गए उतने, प्रशासक के पावर दे दिया। अच्छा, पावर उन्हीं को दे दिया। तो पिछले 5 साल में आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी है और आपने बीजेपी की भी देखी है, क्या कुछ दोनों में बदलाव देखा है? भाई स्पेशल विधायक कोष से कोई पैसा नहीं है, सांसद कोष से कोई पैसा नहीं है। जो राज्य सरकार की किस्त डलती है वही डली है, केंद्र सरकार की जो किस्त डली है वही डली है। कितनी आती है? जो भी आती है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो आते हैं ना, जनसंख्या के हिसाब से वही किस्त आती है। आपके पंचायत में कितनी गाय होगी? ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में 10 लाख रुपए के लगभग आती है। बस हाँ, 10 लाख में क्या होता है एक पंचायत में? ये गांव में की नालियाँ, ये गांव में नहीं होता। एक गांव की नालियाँ नहीं बनती? बस तो वही आती है। और फिर कहते हैं सरपंच नरेगा में आते हैं, नरेगा कोई काम होता ही नहीं यहाँ पे। नरेगा लेबर का काम आता है, लेबर का कोई मतलब ही नहीं है। नरेगा का होगा कहाँ? यहाँ तो मिट्टी पहले से नहीं है। नहीं, मिट्टी तो है पर नरेगा में काम नहीं करते, लेबर भी काम नहीं करते कोई नहीं उसको। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा। तो जैसे आपने दोनों सरकारें देखे, उनमें फ़र्क क्या है कांग्रेस और बीजेपी में? क्योंकि कौन सी सरकार की यहाँ गांव में पंचायत के हिसाब से कौन सी ठीक है सरपंचों के? यहाँ तो किसी ने भी अभी तक तो कोई दाग नहीं लगाया। सरकार में तो दोनों ही काम की नहीं है मेरे लिए। अच्छा, लेकिन अब एक बार फिर मौका मिला है, इस बार विधायक बनाना है। कौन सा विधायक अच्छा बन सकता है अंता की जनता के लिए? हमने तो सोच के कंवरलाल जी अच्छे बनाए थे, फिर कंवरलाल जी के बाद में अब पता नहीं क्या होगा, कौन बनेगा। भाई कंवरलाल जी अच्छे सोच के बनाए थे, सरकार भी उनकी बनी है। उन्होंने तो कट्टा तान दिया था पहले, उसके केस में चले गए। कट्टा तान दिया तो पहले ताना होगा, वो भी कोई बात के लिए ताना होगा, किसी काम के लिए तो ताना होगा। तो कनपट्टी में कट्टा थोड़ी ताना जाता है काम के लिए? तो काम ही नहीं करे तो क्या करे बिना काम के थोड़ी मतलब काम करवाने के लिए कट्टा तानना पड़ता है? वो तो राजनीति में ताना होगा, कहीं कोई विवाद होगा। तो वो तो गुंडई छवि हो गई। ऐसा तो थोड़ी होता है। हाँ जी? कोई गुंडे नहीं है, वो तो गुंडई की छवि हो गई। मांग लेगा तो बढ़िया बड़े आदमी मां नहीं चीज को तो थोड़ी मांग लेगा तो बढ़िया ही। अच्छा के लिए बढ़िया बढ़िया हमारे लिए। थोड़ी पता थी चीज को। अच्छा, जनता ने थोड़ी पता थी चीज को, भाई ऐसा चाहिए तो बाद में खुलासा जब पता पड़े। खुलासा अब तो पता चल गो। अब तो पता जल्दी चुनाव हो रहे हैं दोबारा। जब भी दोबारा चुनाव है 2.5 साल। अब क्या लग रहा है किसको वोट देने वाले हो? वो तो फिर बाद में करेंगे, तैयार तो चाल रहे तुम। तो सोच तो रखे होगा यार, इतना आदमी सारा बतलाया होगा। तो वहाँ वोट देवा जाओ, सोच लेगा। 11 तारीख के दिन ही देखेंगे तो फिर। मन फोटो भेज दोगा? हाँ, मन फोटो भेज दूंगा। वो तो फिर देखेंगे वो क्या होता है। हाँ जी, ठीक है। अभी बता दो यार किसको नहीं, अभी नहीं बता सकते, वो तो जिस दिन ही कौन सा बताएंगे। आदमी ठीक लगता है? मतलब मोरपाल जी या फिर बाया या नरेश मीणा? मोरपाल जी नरेश मीणा के बीच में ही रहेगा, जो भी रहेगा जो पार्टी यहाँ से। कुछ लोग तो कह रहे हैं नरेश तो 20-30 हजार वोट लेगा। वो तो जितना भी लेगा वो हम देंगे, जो तो लेगा वो तो देने में तो। बाकी मोरपाल जी एक ही दे पर या बता दो मन दो सरपंच जी। हाँ। एक ही देगा मुँह तो देखो या नकसू कोई कहता दूँ, बाकी मोरपाल जी और नरेश में दोनों में से एक कहता है। आपको क्या लग रहा है किसके बीच में रहेगा? हाँ, दोनों के बीच में रहा। दोनों को बीच में से किसी को भी दे सकते हैं। किसी को? नरेश मीणा अच्छा, आगे ना हो तो यार थोड़ा सा आगे आओ। दे देंगे भाई, कहीं या तो नरेश मीणा को दे देंगे या फिर मोरपाल जी सुमन को दे देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में फुल टक्कर रहेगी इनको। अच्छा, इन दोनों के बीच में ही दे सकते हैं क्या दे दोगे? वोट। और क्या देंगे? हमारे हाथ में वोट है, वोट दे सकते हैं। और क्या रहेगा हमारे हाथ में? नरेश क्या करवा सकता है? नरेश क्या कर सकता है? हम तो वोट दे सकते हैं, वो कुछ भी करवाए फिर। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, तो सांसद कोटे से क्या कुछ काम हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ सांसद कोटे से तो। हाँ, सांसद से तो आगे भी नहीं हुआ और अब की बार भी नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप आगे आ जाओ। प्रमोद भाया की छवि कैसी है? उसका तो पता नहीं है प्रमोद भाई, यहाँ तो बहुत खराब है। यहाँ प्रभुलाल जी सैनी के समय में सीसी रोड दिया था, उन्होंने बहुत पैसे दिया यहाँ उस टाइम। भाया कोई कुछ नहीं है। प्रभुलाल जी ने आपको क्या लगता है प्रभुलाल जी ने कितना काम करवाया? बड़े काम करा है प्रभुलाल। और प्रमोद भाया की छवि की बात करें तो कैसे व्यक्ति हैं वो? व्यक्तिगत कैसे व्यक्ति हैं? ठीक इतने तो हैं? बड़े इतने तो ठीक ही। छवि अच्छी है, मतलब क्या करवाया, मतलब ऐसे कुछ बात धार्मिक काम सप्ताह जुप्ता जैसे जैसे कुछ 2-5 काम बताओ। धार्मिक काम कराए, सप्ताह जी कराए, बड़ाई बावड़ी को क्या करवाए? सप्ताह जी
क्या कर रहे हैं? अच्छा, और क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल को लाए वहाँ। अच्छा, ये एक जो 2222 जोड़े वाला क्या मामला है वो? वो सम्मेलन नहीं करवाया जो। सम्मेलन कराए। देख ही हंसन लग रहे हो, ये बात है। हाँ सही है किस लिए हंस रहे हो? वही करे जो कैसे सम्मेलन करवायो ठीक है 12 मास रहा जो भाई 2222 जोड़ा सही करवाया था क्यों? सही तो समाज के लिए भी सही है वो तो समाज के लिए क्या करवाया उन्होंने, और क्या करवाया? और तो कुछ भी नहीं करवाया। हाँ जी, सभी समाजों करियो सम्मेलन तो एक ही समाज सार हो गई। थोड़ी आता है जो सम्मेलन तो विकास में थोड़ी आता है, वो तो अलग है। वो तो धार्मिक काम में भाई विकास में तो है ही नहीं। वही कोई किसी का गांव का विकास हुआ हो, कोई पंचायत का विकास हुआ हो। रेत बाटा बंद कर दिया ना, विकास में बड़े हो रहे क्या रेत बाटा सभी बंद कर रखे, जो मकान बन रहे सभी के गरीब हो गए। बढ़िया मकान भी ना मकान यहाँ पे एक भी मकान ये तो हमारा है, ये तो हमने बनाया हमारे पैसे, हमारी मेहनत के, ये तो सब हमारी मेहनत के। और कौन से मकान? प्रधानमंत्री आवास योजना अरे नहीं है कुछ भी, आवास योजना का एक भी मकान है यहाँ पे। आवास वाले नहीं है, नहीं है यहाँ। ये सरकार पहुंचती नहीं है क्या लास्ट वोटर के गांव में? पहुंचते हैं ना, बाकी बॉर्डर भी नहीं है, बाकी देते ही नहीं, वहाँ से लिस्टें नहीं निकालते, बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। लिस्टें नहीं निकालते। लिस्टें जो नाम आता है ना वहाँ से, वो नाम ही नहीं आते, निकालते ही नहीं वहाँ से क्या लिस्टें। कारण है? पता नहीं कौन कारण तो ये यहाँ के लोगों के सिर्फ वोट लेने के लिए सरकार बनती है। और क्या वोट लेने के लिए यहाँ आ जाते हैं। सरकार बनती है यहाँ पे। तो इस बार किसको वोट देने वाले हो? मोरपाल जी को वोट देना है हमको तो। मोरपाल जी क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे? एक दो स्थानीय नेता है, स्थानीय समाज की भी, स्थानीय भी, और गरीब आदमी गरीब परिवार से, इसलिए मोरपाल जी का वोट करना चाहते हैं। मोरपाल जी और गरीबों का साथ देता है, मसीहा गरीबों का साथ देता है। क्या करवाया मोरपाल जी ने? अब करवाएंगे ना, पहले तो क्या करवाएंगे, पहले कुछ था ही नहीं उनके पास, क्या करवाएंगे? जब उसके बाद हाथ में पावर आ जाएगी, लाल बत्ती आ जाएगी, फिर काम करवाएंगे मोटे पैसे का। हाँ, फिर काम करवाएंगे। हाँ भाई, जब तक हाथ में कुछ भी नहीं रहता, ऐसा ही है क्या? ऐसा है। वो भी फिर मोटे पैसे वाले बन जाएंगे क्या? तो फिर आप लोगों को पूछेंगे थोड़ी। वहाँ था तो जा भी सके जन्मा मोरपाल जी के पास, तो जा भी सके जब भाई ये समस्या जमागी तो बायगन कौन जासकोगे? बाया कुटा जाए, बाकी हिम्मत कोई ना मांगी। हिम्मत कौन है? क्यों? हाल तो जाना है कौन नरेश मीणा के पास। ऐसा है, देखो वो जाना है कौन, कहाँ को कहाँ जाऊँ बात, नरेश मीणा को जानते नहीं हो? कहाँ जाऊँ यार कितनी लड़ाइयाँ लड़ता है वो आप लोगों के लिए। तो फिर हम भी थोड़ी लड़ेंगे लड़ाइयाँ। तो आपके हक की बात ही तो कर रहा है। हमारे की कुछ भी बात नहीं है। जो तो कौन करेगा आपके हक की बात? नरेश नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो करेंगे, मोरपाल जी करेंगे, और भी करेंगे। नेता जो अच्छे नेता आएगा उसका वोट तो करेंगे, और वही जीतेगा जो वो करेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इधर आ जाए? शर्मा क्यों रहा है? मतलब शादी वादी हो गई क्या? हो गई। क्या करता है वो? कहीं न कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी करते? कितनी बीघा जमीन है? 10-15 बीघा। 10-15 बीघा। पैसे वैसे रखते हो? हाँ। कितनी के? दो है। एक गाय एक भैंस। एक गाय एक भैंस। अच्छा, किसानों की सबसे बड़ी क्या समस्या है खेती बाड़ी करते हैं? चरागा भूमि को है ना, चरागा भूमि को है ना। तो आपके जो खेत है उसमें नहीं चराते क्या? हमारे खेत में फसल करते हैं ना, जब फसल करते हैं चरा लेते हैं, उसके बाद में ऐसे नहीं होता जैसे हमारी साइड में होता है, जैसे 20 बीघा जमीन है तो आधी तो बो देते हैं, बुहाई कर लेते हैं, और आधी में खेत वो तो हमारे 20 बीघा जमीन नहीं है, हमारे पास 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा ज्यादा कोई भी किसान नहीं है जैसा गाँव में 10 बीघे ज्यादा वाला। अब वो आदमी में चारा कर लेगा तो फिर परिवार का गुजारा कैसे चलाएगा? तो यूँ चरागा भूमि भी होना जरूरी है, चरागा भूमि तक जाने का रास्ता भी होना जरूरी है, प्रत्येक चीज होना जरूरी है ना। खेल का मैदान। हाँ जी, खेल का मैदान नहीं है यहाँ पे। अरे युवाओं की और क्या क्या समस्या है यहाँ? रोजगार को लेकर क्या कुछ? रोजगार कुछ भी नहीं है, सब खेती करते हैं, पढ़ाई छोड़ के खेती करते हैं। पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी? 12वीं तक। 12वीं तक। अब क्या करते हो? खेती करते हैं। कॉलेज वॉलेज नहीं कर रहे? नहीं गए, छोड़ दी। क्यों यार? ऐसे यहीं से आपके तो पास से शायद वो मांगरोल पड़ता है, वहाँ चले जाते हैं। ओबीसी वालों को लिए नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप ओबीसी में हो यार? ओबीसी वालों को तो आरक्षण भी है। कहाँ है यार? कहाँ नहीं है? कहाँ है? मैं भी ओबीसी से ही आता हूँ। नहीं है कुछ, हमारे नौकरी नहीं लगती। एसटी वालों को ये आरक्षण दो।
यार ये तो फिर जातिवाद वाली बात होगी। जातिवाद वाली थी। हमारे माली समाज में कितने लोग हमारे गांव से एक भी पढ़ाई लिखाई करोगे, IAS वाईएस बनोगे तब होगा कुछ भी नहीं होता। तुम यार 12वीं करके छोड़ दोगे तो कैसे? 90% कहाँ से करेंगे हम? 90% लेके जब नौकरी लगते हैं। अच्छा मोटे और भी कुछ लोग। राम राम सा। राम राम। ये सावधान की स्थिति में क्या खड़े हो रहे हो? विश्राम। विश्राम हो गया, ये सावधान हो गया। क्या लग रहा है चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव माहौल बढ़िया ही जा रहे हो जो। अच्छा यहाँ तो देखो मैं सच हूँ चंदा जी माँ का बड़ा बूढ़ा भी बीजेपी का ही वोट देता है आज। और जब भी वहाँ बीजेपी का ही दिया थोड़ा 30-40 वोट से तो भैया चल जाओ जा। ते बार तो ले रहा हूँ कांग्रेस का नारा लगा रहा। कौन लगाया कांग्रेस का नारा? लगाया ना भाई जी। आधे मैसन लग रहे हैं। हाँ जो कुछ चोट-पुट दे भी दे देखो ना वोट बीजेपी का ही जाओ जी। हाँ अच्छा और ये बार भी बीजेपी का जाओगा, कुछ नरेश भाई का भी चल जाओगा, पर वो तो जाओगा जब भी पतो पड़ोगो वोट चुनाव या बाजे पतो पड़ोगो। तीनों आदमियों के बारे में पूछता हूँ। तीनों ही बताओ कौन सा आदमी कैसा है? मोरपाल जी कैसे आदमी है? आदमी तीनों ही बढ़िया है, तीनों बढ़िया अपनी अपनी जगह पर तीनों ही अच्छा है। देखो टक्कर किनके बीच में आपन कोई की बुराई नहीं करा, तीनों आदमी अच्छा है। टक्कर किसके बीच में रहेगी? टक्कर तो नरेश और मोरपाल जी के बीच में लाख जमाना। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ही खड़े हो रहे हैं नरेश ने। तो नहीं मोरपाल जी का और नरेश के बीच में रहेगी टक्कर। तो ऐसा क्यों? मैं कहीं शाम भाई तीसरा नंबर पे जाओगे। आपको क्या लग रहा है? ये तो बोल रहे तीसरे नंबर पे जाएगा। दूसरा नंबर पे रहेगा। कौन? मोरपाल जी। पहले पे कौन रहेगा? पहले पे तो नरेश मीणा रह सकता है। कैसे? संभावना के हिसाब से क्या संभावना है? उसकी छवि है थोड़ी बना रखी। आप किसको वोट करने वाले हो? कौन? आप? मैं किसी को बताता नहीं हूँ। बता दे। नहीं मेरे कान में बता दे। नहीं मेरे कान में बता दे यार। नहीं बता सकते। क्यों यार? वोट का अधिकार है। डर तो नहीं लगे कोई? ठीक है, किसका डर लगेगा हमें? ऐसे तो नहीं लग रहा यार मैं उसका नाम ले दूंगा तो दूसरे वाला आ जाएगा मेरे पास। हम बता नहीं सकते। चलो कोई नहीं, शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र में गांव देहात में बात कर रहे थे, तो जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार चुनावी शोषण में किसका माहौल है। बरसात का समय है, आपको मैं दिखा दूं थोड़ा सा कैमरे में। ये देखिए यहाँ बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और ये नज़ारा है अंता विधानसभा क्षेत्र के गाँव का। और यहाँ के किसानों को सबसे बड़ी समस्या ये है, ख़ास तौर से इस बेल्ट की, जिस बेल्ट में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे एक नहर जा रही है। और ये नहर पता है कब दी जाती है, कब इसमें पानी आता है? जब बरसात का समय शुरू होता है। अब सरकारों को सोचना है, यहाँ के लोगों को सोचना है कि उस समय यहाँ के किसानों को नहर का क्या फ़ायदा। जब उस समय तो राम राजी है, तो राज राजी करके क्या करोगे आप? इन लोगों को उस समय फ़ायदा होता है जब यहाँ पे बरसात की सीज़न नहीं हो और यहाँ पे वहाँ के लोगों को पानी चाहिए। और इससे पहले भी एक मैं गाँव में गया था इधर, उस गाँव में तो कहते हैं कि MP के लोगों के लिए पानी दिया जाता है, हमारे लिए नहीं है, राजस्थान के लोग हमारे खेतों के अंदर से गुजरते हैं उसके बावजूद। तो ये तमाम वो समस्याएं हैं यहाँ के किसानों को। ये सरकारों को सोचना है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को सोचना है कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन फिर मिलेंगे किसी गाँव में जनता के बीच में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।